सर, आपके हाथ में जो मॉडल है वो किस चीज़ का मॉडल है और उसका क्या काम है, थोड़ा समझाइए। ये एक्चुअली डेंटल फार्मूला को दिखाना है कि जो टीथ का अरेंजमेंट होता है मुंह के अंदर ह्यूमन बीइंग में वो कैसे होता है। इसके साथ साथ इसमें हम ह्यूमन बीइंग के जॉ को भी दिखा सकते हैं। जॉ मतलब जबड़ा होता है। तो ह्यूमन बीइंग में दो जॉ होते हैं, एक अपर जॉ और दूसरा लोअर जॉ। तो जो लोअर जॉ होता है वह मूवेबल होता है और अपर जॉ जो होता है फिक्स होता है। हम लोग अपने से भी करके देख सकते हैं कि आप देखिएगा कि जो लोअर जॉ है वह खुल सकता है, अपर जॉ ऊपर नहीं जा सकता है। बच्चा को भी इससे भी दिखा सकते हैं कि लोअर जॉ को आप नीचे से लॉक कर दीजिए और कहिए कि ऊपर वाला जॉ अगर मूवेबल है तो ऊपर ले जाओ, तो वो नहीं हो पाता है। मैक्सिमम बच्चा अपर जॉ को ही बोलता है कि यह मूवेबल है या मूव करता है, ऊपर नीचे जाता है। कुछ बच्चा से सवाल पूछने पर कहेगा कि दोनों जॉ जो है ऊपर नीचे जाता है, लेकिन एक्चुअल चीज़ ये होता है कि नीचे वाला जॉ जो है वह मूवेबल है, ऊपर वाला जॉ फिक्स है। आप करके भी देख सकते हैं। इस तरह से इसको दाबिए और कहिए कि जॉ को ऊपर नीचे करो, तो नहीं होगा, वो ऊपर वाला जॉ फिक्स होता है। इसमें देख भी सकते हैं कि ये लोअर जॉ हो गया और ये अपर जॉ हो गया। अब इसमें टीथ का अरेंजमेंट हम लोग देखते हैं और उसका नामांकन भी देखते हैं कि इसका नेमिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले डेंटल फार्मूला को दिखाने के लिए ये जॉ जो होता है, तो जॉ को दो भाग में बांटा जाता है, अपर जॉ को और लोअर जॉ को भी दो भाग। तो जो यहाँ मिड पॉइंट है, जो नाक का जो पॉइंट होता है, वह उससे जो बाएं साइड होता है इस तरफ वो लोअर लेफ्ट साइड लेफ्ट जॉ हो गया और दाएं साइड जो होगा वो राइट जॉ हो गया। उसी तरह से नीचे वाला जॉ में होता है। तो कुल मिलाकर हम लोग चार भाग में बांटते हैं और अपर जॉ और लोअर जॉ के किसी सिंगल भाग को हम लोग दिखाते हैं कि इसमें जो टिथ है उसका वह कितने प्रकार का है, कौन सा टिथ क्या कहलाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ जो आगे वाला जो टिथ है 1 2 3 4, ये एक प्रकार का टिथ होता है, उसका एक प्रकार का काम होता है। लेकिन हम लोग एक भाग का ही लेंगे। डेंटल फार्मूला जब हम लोग लिखेंगे तो एक भाग का ही होगा। अगर हम लोग राइट तरफ का देखते हैं तो ऊपर वाला जो ये दोनों है, ये ऊपर वाला जो दोनों टिथ है, इसको हम लोग इंसीजर कहते हैं। ये दोनों इंसीजर, इस साइड का भी लेंगे तो वो भी इंसीजर ही होगा। जिस तरह का टिथ इधर होगा हाफ जॉ में, उसी तरह का टिथ इस जॉ में होगा, इस लेवल में होगा। तो ये दोनों टिथ जो है इंसीजर है। उसके बाद यह एक जो नुकीला दांत होता है, हर एक आदमी को दो दांत होता है नुकीला, तो वो उसको हम लोग कैनाइन बोलते हैं। तो दो इंसीजर हो गया और एक कैनाइन हो गया। उसके बाद दो जॉ जो उसके बाद होगा, तो वो ये दोनों हम लोग बोलते हैं प्री मोलर। और उसके बाद जो तीन जॉ होता है उसको बोलते हैं मोलर। तो ये हो गया इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। उसी तरह से इस साइड का भी होगा। यह दोनों, ये जो दोनों हाफ पार्ट का इधर का, ये दोनों इंसीजर, ये कैनाइन, ये दोनों प्री मोलर और ये तीन जो है वह मोलर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग 21 और 23 लिखते हैं। तो जॉ का अपर जॉ का भी भाग एक भाग 21 23, लोअर जॉ का भी एक भाग 21 23। यह जो दोनों जॉ है, ये जो दोनों टिथ है, ये दोनों इंसीजर, ये कैनाइन, ये कैनाइन, ये प्री मोलर और ये तीनों मोलर। तो 21 23 ऊपर, 21 23 कहने का मतलब 2 1 2 3। तो 2 1 2 3 मतलब 2 1 3 3 6 और सॉरी इंसीजर 2 हो गया, इंसीजर 2 तो 2, एक कैनाइन, तो 2 1 3। उसके बाद प्री मोलर 2, तो 3 2 5 और मोलर 3, तो 5 3 8। तो 8 इस भाग का हो गया लेफ्ट का और 8 राइट का। तो 8 8 16 और नीचे में भी 16। इस प्रकार से 32 टिथ होता है हमारे माउथ में, बकल कैविटी में। तो इस प्रकार से टिथ को भी हम देख सकते हैं कि कौन सा टिथ कैसा है स्ट्रक्चरली, उसका क्या नाम है, कौन सा टिथ कहाँ रहता है। तो हम लोग उसका डेंटल फार्मूला हम लोग लिखते हैं। और डेंटल फार्मूला जो भी लिखते हैं वह किसी जॉ का एक पार्ट का लिखते हैं। तो अगर अपर जॉ का एक पार्ट का लिखेंगे डेंटल फार्मूला, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से नीचे वाले जॉ का लिखेंगे डेंटल फार्मूला हाफ पार्ट का जॉ का, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों को ऐड कर देंगे। इस प्रकार टोटल हमको
32 टिथ हो जाएगा।